बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गाइस, ये हमारे पास है फर्स्ट ईयर की बुक और चैप्टर नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर है 4.14 कंप्यूट। इसमें हमने क्या कंप्यूट करना है? मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। ठीक है, हमने मीडियन फाइंड आउट करना है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, मीडियन से हमने मीन डेविएशन भी निकालना है। फर्स्ट कॉलम में देखें हमें डेली वेजेस गिवन है और सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स है। ठीक है, ये वन बाय वन आप इसको देख लें। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, आए हम इसको जाके सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, हमने क्वेश्चन मैंने अभी रीड आउट किया था 4.14 का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। नंबर फर्स्ट कॉलम में देखें डेली वेजेस हैं हमारे पास एक्स की फॉर्म में, जो कि हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड में समीशन। अब फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन होती है 5, 10, 18, 20, 22, 14, 7, 3, 1, 100। इसको ऐड किया तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे गैप कितने कितने का है। हमारे पास है 6, 8, 10 यानी कि 2, 2 का इंटरवल आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, हर इंटरवल को, जैसे कि हर वैल्यू में इंटरवल कितने का आ रहा है, 2, 2 का आ रहा है, तो इंटरवल को हम डिवाइड करेंगे 2 पे। ठीक है, हम इंटरवल को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इंटरवल भी हमारा 2 है और डिवीजन भी 2 है, तो आंसर क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। तो 1 को हमने क्या लोअर क्लास बाउंड्री यानी कि 6 में से माइनस करेंगे तो लोअर क्लास बाउंड्री होगी, अगर 6 में ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्री होगी। ठीक है, इसी तरह से 7 आएगा, इसमें ऐड करते जाएंगे तो 1 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा और लोअर क्लास बाउंड्री ये आती जाएगी। ठीक है, माइनस करने से, जैसे 6 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री क्या आई 5, 6 में 1 ऐड किया तो अपर क्लास बाउंड्री क्या आ जाएगी 7, फिर 7 इधर लिखा आपने। ठीक है, 8 में से 1 माइनस किया तो 7 आया, 8 में 1 ऐड किया तो 9 आया। अब 10 में 1 माइनस करें तो 9 आता है, 10 में 1 ऐड करें तो 11 आता है। अब ये 1 1 हमने कहाँ से लिया, इन दोनों का इंटरवल लिया। ठीक है, 8 में से 6 गए 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। 1 क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री से 1 को माइनस करेंगे और अपर क्लास बाउंड्री में 1 को ऐड करते जाएंगे। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हासिल होंगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉलम में सी एफ यानी कि कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकंड में क्या होता है 5 प्रीसीडिंग, हमारे पास ये जो पिछली वैल्यू होती है उसमें अगली वैल्यू को हम ऐड करते हैं। तो 5 + 10 हमारे पास 15, 15 + 18 33, 33 + 20 53, 53 + 22 75, 75 + 14 89, 89 + 7 96। ठीक है, 96 + 3 99, 99 + 100। ठीक है, अब यहाँ तक जब हम कर लेते हैं उसके बाद हमने ये देखना है, हमने क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन निकालने का फार्मूला क्या होता है, मीडियन बराबर है L + H/F इंटू n/2 - C। अब सबसे पहले n/2 हमने सॉल्व आउट करना है, तो n किसके बराबर होता है, n बराबर होता है समीशन f के। ठीक है, ये जो हमने समीशन f लिया ये इक्वल टू n होता है और समीशन f के 100। तो हम 100 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 50। हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो 50 है ये कौन सी लाइन में लाई करता है, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हुए। अब देखें यहाँ पे 5 है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 53 है, तो डेट्स मीन 50 इस लाइन में लाई करता है। इसको मैंने देखें, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। 50 इस लाइन में लाई करता है, जिसमें ये हमारे पास 11 क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री, f इक्वल टू 20 होगा। ठीक है, और इससे ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 53 से ऊपर वाली वैल्यू 33 इक्वल टू c होगा। ठीक है, और h कितने का इंटरवल आ रहा था, 2 2 का, तो L क्या आ गया गाइस, देखें यहाँ पर स्टूडेंट देखें, L की जगह हमने 11 लिखा प्लस H की जगह हमने क्या लिखा 2, यानी कि 2 2 का गैप आ रहा है।
और एफ़ क्या है हमारे पास 20 ऑब्टेन्ड हुआ है, और n/2 हमने ऑलरेडी निकाला था जो कि 50 है। माइनस सी मैंने अभी आपको बताया कि 53 से ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, सी 33। अब हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 12.7, जो कि हमारा क्या निकला, मीडियन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मीडियन लिखना है इस कॉलम में, एक्स माइनस मीडियन, क्योंकि वो कहता है कि डिफरेंस मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला सबसे पहले लिखा जो कि किसके बराबर है, समीशन एफ, ये हमारे पास बार है, एक्स माइनस एक्स के ऊपर हमारे पास फिर मीडियन का साइन है डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब ये जो बार लगी हुई है इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यूज़, यानी कि इसमें अगर इस बार के अंदर अगर कोई हमें नेगेटिव साइन में भी आंसर ऑब्टेन होता है तो वो भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। अब सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का आपने फार्मूला लिखा। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमें ये वाला कॉलम भी चाहिए और एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करके भी हम कॉलम ऑब्टेन करेंगे। ये वाला कॉलम हमने क्या निकालना है कि उसके लिए हमें मीडियन चाहिए, मीडियन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक्स की हर वैल्यू में से मीडियन को माइनस करते जाएं, जैसे कि एक्स क्या है, 6 है, 6 माइनस 12.7, तो माइनस का 6.7 आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट का साइन था, बार हैं दोनों तरफ, तो ये पॉजिटिव लिखेंगे, 6.7 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू फिर एक्स में से यानी कि 8 में से माइनस करेंगे 12.7, तो ये माइनस का 4.7 आता है, लेकिन बार होने की वजह से क्या आएगा, हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर करना होता है, 4.7 आ जाएगा। ठीक है, सो ऑन आपने हर एक्स की वैल्यू में से हर आपने मीडियन को माइनस करते जाना है और नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए पॉजिटिव फॉर्म में आपने ये सारी वैल्यूज़ आपने राइट आउट कर लेनी है। उसके बाद हमें देखें, हमें समीशन एफ चाहिए और उसके साथ एक्स माइनस एक्स मीडियन वाला ये बार वाला ये हमें कॉलम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं, ठीक है, और इस कॉलम को ये जो एक्स माइनस एक्स मीडियन है, ठीक है, इसको माइनस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ़ वाले कॉलम से, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 6.7 इक्वल टू 33.5, 10 मल्टीप्लाई 4.7 इक्वल टू 47, 18 मल्टीप्लाई बाय 2.7 मल्टीप्लाई 48.6, इसी तरह से 20 मल्टीप्लाई बाय 0.7 इक्वल टू 14, 22 मल्टीप्लाई बाय 1.3 इक्वल टू 28.6, 14 मल्टीप्लाई बाय 3.3 इक्वल टू 46.2, 7 मल्टीप्लाई बाय 5.3 इक्वल टू 37.1, 3 मल्टीप्लाई बाय 7.3 इक्वल टू 21.9, 1 मल्टीप्लाई बाय 9.3 इक्वल टू 9.3। अब इन सब को ऐड कर लेना है जो कि क्या आंसर आएगा, 286.2। अब हमने इस वैल्यू की जगह हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, समीशन जो कि क्या आएगा, समीशन एफ मॉड्यूल एक्स माइनस एक्स मीडियन वाला साइन, ठीक है, और हमारे पास एब्सोल्यूट फॉर्म में ये कॉलम गिवन है, ठीक है, समीशन फॉर्म में। अब डिवाइडेड बाय समीशन एफ क्या है, 100 है, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.86 ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमने ऑब्टेन कर लिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में आपने शेयर ज़रूर करना है मुझसे। कोई भी मसला होगा तो आप मुझसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।